वेलकम टू मूवी स्टोरीज फॉर यू। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई एक ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रंस साइंस फिक्शन ड्रामा टेलीविजन सीरीज द अनलिस्टेड। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। We're the unlisted, and so are you. मूवी की शुरुआत में काफी स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर 2-3 आदमियों से जान बचाकर भाग रहे थे। डर के मारे ये स्टूडेंट्स एक बड़े वॉल के पीछे छिप जाते हैं। अगली सुबह शर्मा परिवार के 2 लड़के ध्रुव और काल स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। ध्रुव और कल जुड़वा भाई थे। ध्रुव एक स्मार्ट लड़का था, वहीं कल एक बहादुर लड़का था। दोनों की फिजिकल अपीयरेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि ध्रुव चश्मे पहनता था लेकिन काल चश्मे नहीं पहनता था। एक दिन ध्रुव सुबह सुबह एक नाइटमेयर देखता है कि उसे डेंटिस्ट के पास ले जाया गया है और डेंटिस्ट ध्रुव के दांतों में ड्रिलिंग कर रहे हैं। ध्रुव बचपन से ही डेंटिस्ट से डरता था। कुछ देर बाद ध्रुव और काल स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल पहुंचते ही सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी डेंटल चेकअप के लिए बुलाया जाता है। ये प्रोग्राम ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया था। चेकअप के वक्त टिम डर के मारे चेकअप से भाग जाता है। अपनी बारी आने पर काल अपना चेकअप करवा लेता है, लेकिन ध्रुव पहले से ही डेंटिस्ट से डरता था। इस वजह से ध्रुव काल को अपने स्पेक्स पहनाकर उसे अपने बदले में डेंटल चेकअप के लिए भेजता है। काल और ध्रुव की प्लानिंग पर किसी को भी शक नहीं होता है और काल पर दोबारा से मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है। कुछ देर बाद क्लास में ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम की तरफ से सभी बच्चों की एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाती है। मिस बिग्स टेस्ट के वक्त क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व कर रही थी क्योंकि वो ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम की इंचार्ज थी। टेस्ट देते देते सडनली सभी स्टूडेंट फ्रीज हो जाते हैं और फिर मिस बेग सभी स्टूडेंट्स की रिपोर्ट नोट कर लेती हैं। ध्रुव को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि सभी बच्चों का अचानक से बिहेवियर चेंज हो गया था। कुछ देर बाद सभी दोबारा ठीक हो जाते हैं। स्कूल के बाद ध्रुव अपने भाई काल से इस बारे में पूछता है, लेकिन ध्रुव किस चीज के बारे में बात कर रहा था काल खुद भी नहीं समझ पा रहा था। इस दिन के बाद काल में काफी चेंजेस आने लगे थे। वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। अब एक दिन दोनों भाई स्कूल से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में दोनों भाई टिम से मिलते हैं, जिसने उस दिन डेंटल चेकअप करवाने से मना कर दिया था। टिम दोनों से कहता है कि किसी पर भरोसा मत करना। फिर सडनली टिम एक वैन को देखकर भागने लगता है, लेकिन टिम को वैन के लोग किडनैप कर लेते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद शर्मा परिवार दिवाली मना रहे थे, लेकिन टिम के गायब हो जाने के बाद दोनों भाई उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। दिवाली की शाम दोनों भाई टिम के पेरेंट्स को वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन अचानक से टिम के पेरेंट्स को कोई किडनैप कर लेता है। दोनों भाई पुलिस कंप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इन दोनों पर भरोसा नहीं करती। दूसरी तरफ उन बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इन बच्चों को ढूंढने के लिए ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम के लोगों ने पूरे शहर में कैमरास लगा रखा है। अगले दिन स्कूल में ग्लोबल चाइल्ड इनिशिएटिव प्रोग्राम सभी बच्चों की फिजिकल टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में ध्रुव के नंबर सबसे कम आते हैं, इसलिए उसे मिस बिग्स अपने रूम में बुलाती हैं। जाने से पहले ध्रुव अपना चश्मा अपने भाई काल को देखकर उसे मिस बिग्स से मिलने को कहता है। मिस बिग्स काल की डेंटल चेकअप करती हैं। मिस बिग्स के बिहेवियर से काल समझ जाता है कि उस दिन डेंटल चेकअप के वक्त जरूर उन लोगों की टीम ने स्टूडेंट्स के साथ कुछ छेड़खानी की थी। कुछ देर बाद दोनों भाई मिलकर स्कूल के कंप्यूटर से स्टूडेंट्स के सारे डेटाबेस हैक कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स के डेटाबेस से इन्हें अलग अलग डेटा मिलती है, लेकिन टिम की डेटाबेस अनलिस्टेड फोल्डर में थी क्योंकि अब तक उसकी डेंटल चेकअप नहीं की गई थी। अगले दिन स्टूडेंट की एक ग्रुप डस्टबिन से वॉकी टॉकी चुरा लेती है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा ब्रदर्स अपने साथ हर वक्त एक रेडियो फोन्स रखते थे। इसके अलावा दोनों भाइयों को द इन्फिनिटी ग्रुप के बारे में पता चलता है, जो इस तरह के स्टूडेंट पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। कुछ देर बाद काल बाहर साइकिलिंग कर रहा था। सडनली वो एक गाड़ी को टिम के घर के सामने से जाते हुए देखता है। काल काफी देर तक गाड़ी का पीछा करता है,
कार्ल ध्रुव से रेडियो फोन की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की फोन पर कनेक्शन उस ग्रुप के वॉकी टॉकी के साथ कनेक्टेड हो जाती है। सभी बात करने पर जान पाते हैं कि वो स्टूडेंट हैं और कई महीने पहले द इन्फिनिटी ग्रुप के मेंबर उन बच्चों के ऊपर ऐसी एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। बात करते करते सभी आइडेंटिटी रिवील करते हैं। इनमें से एक रोज थी जो अपना और अपने दोस्तों का पेट भरने के लिए फूड चुराया करती थी। अगले सीन में कार्ल और ध्रुव की कबड्डी कंपटीशन थी। कार्ल चेकअप के बाद काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जिस वजह से वो बड़ी ही आसानी से प्लेयर्स को पछाड़ दे रहा था। उसकी स्ट्रेंथ में सडन बदलाव देख बाकी स्टूडेंट को उस पर शक होने लगा था और ध्रुव कार्ल को समझाता है कि उन लोगों को आज का मैच हारना पड़ेगा, वरना ध्रुव और कार्ल दोनों पकड़े जाएंगे। अब मैच हारने के बाद कार्ल काफी गुस्सा हो जाता है। गुस्से में कार्ल स्टील की डस्टबिन को किक मारकर उड़ा देता है। रेगन कार्ल पर नजर रख रही थी और उसकी हर बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रही थी। गुस्से में कार्ल ने जब डस्टबिन किक मारकर उड़ा दिया था, ये चीजें भी रिकॉर्ड हो गई थी। रेगन इस रिकॉर्डिंग को मिस बिग्स को दिखाने के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद ध्रुव और कार्ल रोज की लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद वहाँ कोई नहीं था। अचानक से दोनों भाइयों पर कोई अटैक कर देता है। कार्ल काफी स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से वो बड़ी आसानी से खुद को और अपने भाई को बचा लेता है। इसके अलावा ये लोग अटैकर्स नहीं थे, ये सभी रोज और उसके दोस्त थे। रोज दोनों भाइयों का टेस्ट लेना चाहती थी क्योंकि उसे लग रहा था ध्रुव और कार्ल द इन्फिनिटी ग्रुप के मेंबर्स हैं। अब रोज ध्रुव को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाती है और कार्ल जैकब के साथ पार्क में बैठा था। जैकब के पैर में काफी चोट लगी थी, जिस वजह से उसके पैर में काफी दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ रोज ध्रुव को रिवील करती है द इन्फिनिटी ग्रुप के मेंबर्स एक समय उसे और उसकी दोस्ती को भी डेंटल चेकअप करवाने वाले थे, लेकिन समय रहते वे सभी वहां से भाग निकले और अब तक यहाँ छिपे हुए हैं और इसी वजह से कंप्यूटर डेटाबेस में इन स्टूडेंट्स को अनलिस्ट किया गया है। रोज और उसकी दोस्त को पता नहीं था द इन्फिनिटी ग्रुप के लोगों का मोटो क्या है। उन सबको बस इतना पता था कि ये ग्रुप स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ध्रुव रोज को टिम की पेरेंट्स की किडनैपिंग के बारे में बताता है। सभी स्टूडेंट किडनैपिंग को लेकर डरे हुए थे। अगली सुबह स्कूल में रेगन्स मिस बिग्स को कार्ल की वो वीडियो दिखाती हैं। मिस बिग्स वीडियो में कार्ल की स्ट्रेंथ देखने के बाद काफी खुश थी। कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट की फिजिकल टेस्ट ली जाती है, लेकिन इस बार सभी को कंट्रोल किया जा रहा था। ध्रुव जैसे तैसे खुद को बाकी स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और फिर सडनली सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही दोनों भाई घर जा रहे थे, लेकिन रोज दोनों भाइयों को जेकब से बिगड़ते कंडीशन के बारे में कंफर्म करती है। दोनों भाई परेशान होकर अपने आंट माया के क्लिनिक के कुछ दवाइयाँ चुराने के लिए जाते हैं, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ बिहेवियर की वजह से वो पकड़े जाते हैं और वो अपनी आंट से जैकब की कंडीशन के बारे में बताते हैं। माया जैकब की हेल्प करने के लिए तैयार थी और सभी रोज के अड्डे पर जाते हैं, लेकिन दोबारा से दोनों भाइयों पर अटैक किया जाता है क्योंकि रोज और उसके दोस्तों को लग रहा था ध्रुव और कार्ल द इन्फिनिटी ग्रुप से मिले हुए हैं। कुछ देर बाद माया जैकब के ट्रीटमेंट करके वहाँ से जाने लगती है। इसके अलावा माया ध्रुव और कार्ल को गलत काम करने से मना करती है और दोनों भाई माया को अश्योर करते हैं कि वो लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही दोनों भाई घर पहुंचते हैं, ये दोनों माया को द इन्फिनिटी ग्रुप के मेंबर्स के साथ बात करके उन लोगों को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखती है। दोनों भाई डरे हुए थे क्योंकि माया द इन्फिनिटी ग्रुप की एक मेंबर थी। अगले दिन रोज के अड्डे पर द इन्फिनिटी ग्रुप के मेंबर्स उन लोगों को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों के आने से पहले रोज अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। ध्रुव वॉकी टॉकी पर रोज से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के साथ भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। रोज और बाकी लोगों को चेक करने के लिए ध्रुव उन लोगों के अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। काफी देर ढूंढने के बाद ध्रुव को पता चलता है कि ये लोग अब तक खुफिया जगह पर छिपे थे, जिसके बारे में इन लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता है। अगले सीन में ध्रुव और कार्ल स्कूल में थे, तभी क्लास में टिम चला आता है जो इतने दिनों से गायब था।
ध्रुव और काल को टिम का बिहेवियर काफी अजीब लगता है। वो काल को बताता है कि उसके पेरेंट्स बाहर घूमने के लिए गए थे। इसके अलावा स्कूल में आज मिस बिग्स के बदले एक लेडी आई थी जो स्टूडेंट को स्कैन करके बाकी सब डेटा चेक कर रही थी। ये लेडी बार बार काल से उसके भाई ध्रुव के बारे में पूछ रही थी। डर के मारे काल घर चला जाता है और ध्रुव को स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताता है। कुछ देर बाद दोनों भाई रोज को चेक करने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं। रोज अपने दोस्तों के साथ एक अलग खुफिया जगह पर रहती थी। ये जगह पहले से ज्यादा सेफ थी। सभी सेफ थे ये एश्योर करने के बाद शर्मा ब्रदर्स घर आ जाते हैं। घर पर आंट माया आई हुई थी जो लंच के वक्त सभी को बताती हैं कि वो द इन्फिनिटी ग्रुप के मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करती हैं। ये जानने के बाद शर्मा ब्रदर्स सोच रहे थे कि अब दोनों अपनी आंट माया पर भरोसा कर भी पाएंगे या नहीं, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।